नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षक भर्ती को रद्द करने के बारे में, शिक्षक भर्ती को रद्द करने के साथ ही अगर बात की जाए भर्ती रद्द करने की वजह से यूपी टीजीटी बीजीटी छात्रों के उड़े होश के बारे में डिटेल में बात करेंगे। भर्ती रद्द के साथ साथ अगर बात की जाए जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को लेकर, मेरिट लिस्ट के साथ साथ अगर बात की जाए कट ऑफ को देख छूट रहे पसीने के बारे में, इसके अलावा और भी बहुत सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी और डिटेल में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती के साथ साथ भर्ती रद्द के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक अलग ही कहीं न कहीं मोड में चल रहा है, क्योंकि जब इस आयोग को बनाया गया था तो इसका मोटिव थोड़ा सा अलग था, लेकिन आज के समय में इसका मोटिव पूरे तरीके से बदल गया है। अब ये बदले मोटिव के साथ काम करेंगे, कैसा करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं जो चीज़ें बदल रही हैं उसकी वजह से नुकसान जो हो रहा है वो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को देखने के लिए मिल रहा है। मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करें होमगार्ड भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। होमगार्ड भर्ती को लेकर विज्ञापन आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस बुक के साथ प्रिपरेशन करें, कौन सी ऐसी बुक है जो इस एग्जाम को क्रैक करने में आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी। तो ये चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आप सभी के एग्जाम में पूरे के पूरे पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार करते हुए आपको सफलता के साथ इस बात की गारंटी देती है कि यहाँ पे आप सभी को जो भी मिलेगा वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। होमगार्ड भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान की अगर बात की जाए अध्यायवार सोल्व पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक में 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी रहते हैं। इसके अलावा ये आपके नए पाठ्यक्रम पर आधारित है जो आपका एग्जाम में आने वाला है। साथ ही साथ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन की सटीक सही उत्तरमाला भी दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ में, जैसा कि स्क्रीन पर है। इतना ही नहीं, आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए होमगार्ड भर्ती के संबंध में स्टडी गाइड भी आती है, प्रैक्टिस सेट भी आता है, सामान्य ज्ञान भी आता है, सॉल्व पेपर्स भी आते हैं, यानी कि बहुत कुछ आप सभी को मिलता है। और ये पूरा का पूरा कॉम्बो अगर आपने परचेस कर लिया तो वर्दी आपकी दूर नहीं। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं या ऑफलाइन अपने नज़दीकी स्टोर से भी। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि जब से ये आयोग बना है तब से कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर ज़्यादा कुछ पॉजिटिव चीज़ें अभ्यर्थियों को देखने के लिए मिली नहीं है। बार बार कहीं ना कहीं जो समस्या बढ़ती जा रही है। अब इसी को लेकर एक और चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये आप सभी को देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। भर्ती को रद्द करने के साथ साथ इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो टीजीटी बीजीटी वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी कहा जा सकता है कि हाथों पैर शून्य पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर भर्तियां रद्द होंगी तो क्या ही होगा। 3-3, 4-4 साल पहले भर्ती निकाली गई थी। अब यहाँ पर जानकारी भी लिखी हुई है, ये आज ही का न्यूज़पेपर है, इसमें आपको जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी। एक तरफ तो आयोग से भर्ती नहीं हो पा रही है, अब एक तरफ अगर उनसे भर्ती नहीं हो रही है दूसरी तरफ भर्ती को रद्द करने की बात आप सभी के सामने है। अब अभ्यर्थियों की अपनी मजबूरी है, छात्रों का दावा है कि इस भर्ती में धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इस भर्ती को ही रद्द कर दिया जाए। इस धांधली भ्रष्टाचार के चलते कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की जो समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि भर्ती के अंदर एक बड़ा घोटाला सामने निकल कर आ रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये जो दावा आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है वो किसी और ने नहीं, खुद अभ्यर्थियों के माध्यम से किया गया है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में विसंगति और धांधली को लेकर अनियमितता के संबंध में अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। अब इसको लेकर अगर विरोध प्रदर्शन जारी है तो इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि आने वाला समय टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, क्योंकि टीजीटी बीजीटी भर्ती में पहले से ये समस्या बनी हुई थी कि इस भर्ती में धांधली भ्रष्टाचार कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 12-13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, पदों की संख्या बेहद कम है। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। इसी को लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से जो मांग है वो रखी जा रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को यहाँ पर रद्द कर दिया जाए। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अगर आज के केस में रद्द होती है तो नुकसान किसका होगा?
दोनों ही अभ्यर्थियों का। दूसरी चीज़ टीजीटी वीजीटी को लेकर लगी हुई है कि कहीं टीजीटी वीजीटी की परीक्षा हो उसमें भी कोई ऐसा दिक्कत ना आ जाए। अब जांच होने के बाद ही ये तय होगा कि कितना घोटाला हुआ है, कितनी धांधली इसके अंदर देखने के लिए मिली है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि धांधली हुई है, तभी तो ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। फिलहाल ये तो बात होगी धांधली भ्रष्टाचार के बारे में। वहीं अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जिसके लिए विज्ञापन साल 2021 में निकाला गया था और 2025 के अंदर आज यानी कि 24 दिसंबर 2025 को आज इसकी मेरिट लिस्ट जारी करनी है। और इस मेरिट लिस्ट के अंदर बड़ी संख्या में सबसे बड़ा सवाल कट ऑफ को लेकर होगा। हालांकि कट ऑफ के संबंध में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था और आप सभी को बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना चाहिए था, जिससे कि आपको पता चल जाता कि जो आपकी कट ऑफ को लेकर क्या प्रोसेस रहेगा, कितनी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन फिर भी अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देखने के लिए आप चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही डाला है। कट ऑफ देखने के बाद हो सकता है कि अभ्यर्थियों की जो होश है वो उड़ जाएं। लिखा हुआ है कि आज जारी होगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग के लिए अंतिम चयन सूची, या आज जितने 1500 पदों के लिए या 1800 पदों के लिए, हालांकि 1500 पदों के लिए ही जारी होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। लेकिन इन 1500 पदों पर चयन के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। कब तक जारी हो सकती है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का मतलब है कि आज 7, 8, 9, 10 अब जब 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसकी चयन सूची रात को 10 बजे जारी की गई थी। अब 10 बजे जारी करने की वजह क्या थी वो तो नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल जारी हुई थी। तो आज की ही आप सभी के सामने जारी हो जाएगी, शाम के बाद कभी भी देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे ही जारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं वो चयन सूची संबंधित जानकारियाँ चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप सभी के सामने है। बाकी कट ऑफ को लेकर आप चाहें तो उसको देख लेना। बाकी जैसे ही कट ऑफ के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो आप सभी को चयन सूची जारी होने से पहले देने की कोशिश करूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। और हाँ, एक बात और बता दूं, जो अभ्यर्थी कहीं न कहीं आवेदन किए थे तो सवाल ये बहुत सारे अभ्यर्थियों का था कि क्या सर सभी अभ्यर्थियों का इसमें जो लिस्ट में नाम है होगा? नहीं, यहाँ पर जितने पदों के लिए आप सभी की वैकेंसी निकाली गई है उतने ही अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो जितने अभ्यर्थी कहीं न कहीं जैसे कि मान लो 1800 पदों के लिए वैकेंसी आई थी, तो 1800 पदों के लिए आप सभी के अभ्यर्थियों को चयनित लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अगर 1800 पद नहीं है, क्योंकि पद घट भी गए थे 300 के आसपास, अगर ऐसा होता है तो 1500 पदों के लिए ही कहीं न कहीं आप सभी की जो चयन सूची है वो जारी की जाएगी। और उन 1500 पदों के लिए ही आप सभी की जो प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ही क्लियर आपको देखने के लिए मिलेगी इसके संबंध में कि जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी छात्र हैं, उनके पास ये मौका रहेगा कि इन अभ्यर्थियों के लिए जो प्रोसेस आप सभी का कंटिन्यू करना है उसको इसी तरीके से किया जाएगा कि जितने पद हैं उन्हीं पर कहीं न कहीं चयन सूची जारी होगी, बाकियों पर नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो आप सभी को जब चयनित लिस्ट जारी होगी तब बता दी जाएगी। रही बात होमगार्ड भर्ती के अंदर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि होमगार्ड भर्ती में उम्र सीमा की छूट को लेकर मांग की गई थी। सरकार ने अभी तक इसको कंसीडर तो नहीं किया है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और अभ्यर्थी हाई कोर्ट के थ्रू दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस भर्ती में जो उम्र सीमा में छूट है वो दिलाई जाए, जिससे कि इन अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका मिले। देखना ये होगा कि हाई कोर्ट इस पर अपना क्या डिसीजन देती है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको दे दी जाएगी। 5 साल की छूट मांगी जा रही है इसमें, जिससे कि अभ्यर्थियों को मौका मिले